जय हिंद। मेरा नाम है रवि। आपका स्वागत करता हूं अर्थवर्धन चैनल में। बंधन म्यूचुअल फंड अपना एक नया एनएफओ लॉन्च करने जा रहा है, जो कि है बंधन मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। ये एनएफओ 10 जनवरी को ओपन हो जाएगा और 24 जनवरी को क्लोज हो जाएगा। अगर कोई ऐसा इन्वेस्टर है जो सिंपल रिटर्न्स चाहता है, बहुत ही डिसेंट रिटर्न चाहता है, तो वो इस फंड के थ्रू अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकता है। अब इसके अंदर मल्टी एसेट्स कौन से हैं वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर 5 टाइप के एसेट क्लास को यहाँ पर डिफाइन किया गया है, जिसके थ्रू यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होने वाला है। पहला है यहाँ पर डोमेस्टिक इक्विटी, मतलब इंडियन इक्विटी के अंदर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होने वाला है। इसके अंदर भी सब एसेट क्लासेस 3 हैं, जैसे कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। दूसरा एसेट क्लास यहाँ पर रहने वाला है इंटरनेशनल इक्विटीज़। इंटरनेशनल इक्विटीज़ के अंदर भी यहाँ पर 3 सब एसेट क्लासेस है, जैसे कि यूएस मार्केट हो गया, डेवलप्ड मार्केट एक्सक्लूडिंग यूएस, और तीसरा यहाँ पर एमर्जिंग मार्केट। यहाँ पर तीसरा मेन एसेट क्लास है यहाँ पर कमोडिटी। इसके अंदर रहने वाला है गोल्ड और सिल्वर। चौथा एसेट क्लास है यहाँ पर फिक्स्ड इनकम। फिक्स्ड इनकम के अंदर यहाँ पर गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉरपोरेट बॉन्ड्स और मनी मार्केट स्कीम्स के अंदर इन्वेस्टमेंट होने वाला है। और चौथा एसेट क्लास यहाँ पर रहने वाला है आर्बिट्राज। यहाँ पर डिविडेंड आर्बिट्राज रहने वाला है और स्पॉट फ्यूचर्स भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के तौर पर रहने वाला है। मतलब यहाँ पर 5 एसेट क्लास के अंदर इन्वेस्टमेंट रहने वाला है और टोटल यहाँ पर 13 सब एसेट्स रहने वाले हैं, जो कि पूरे के पूरे सारे एक फंड के अंदर रहने वाले हैं। अब यहाँ पर जो एसेट एलोकेशन होने वाला है वो भी मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। लार्ज कैप के अंदर यहाँ पर 30% से लेके 50% जितना एसेट एलोकेशन रहेगा। मिड कैप के अंदर 25% से लेके 35% और स्मॉल कैप के अंदर यहाँ पर 25% से लेके 30% जितना एसेट एलोकेशन हमें इस फंड के अंदर देखने को मिलेगा। साथ में यहाँ पर फंड मैनेजर्स 3D फ्रेमवर्क को यूज़ करने वाले हैं। पहला रहेगा यहाँ पर डाइवर्सिटी, दूसरा डी रहेगा यहाँ पर डिसिप्लिन और तीसरा डी यहाँ पर रहेगा डिपेंडेबिलिटी। यहाँ पर अगर एसेट क्लासेस की बात करें तो क्वालिटी के लिए यहाँ पर जो एचडीएल बॉन्ड्स है, कॉरपोरेट बॉन्ड्स है, मनी मार्केट जो स्कीम्स है, उसके लिए यहाँ पर क्वालिटी फैक्टर को यूज़ करने वाले हैं। ड्यूरेशन के लिए यहाँ पर इक्विटी को यूज़ करेंगे। ओवरसीज एसेट्स की बात करें तो यहाँ पर ईटीएफ के अंदर इन्वेस्टमेंट होने वाला है। यहाँ पर यूएस के अंदर इन्वेस्टमेंट रहेगा, साथ में डेवलप्ड मार्केट्स जो है उसके अंदर भी इन्वेस्टमेंट होने वाला है। साथ में इमर्जिंग मार्केट्स जो है उसके अंदर भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होने वाला है। और यहाँ पर जो कमोडिटीज़ है उसके अंदर ईटीएफ के थ्रू यहाँ पर गोल्ड और सिल्वर के अंदर इन्वेस्टमेंट होने वाला है। बंधन मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, ये एनएफओ 10 जनवरी को ओपन हो जाएगा और 24 जनवरी को क्लोज हो जाएगा। इस फंड का बेंचमार्क रहने वाला है 65% S&P BSE 200 TRI प्लस 25% निफ्टी शॉर्ट ड्यूरेशन डेट इंडेक्स प्लस 5% डोमेस्टिक प्राइस ऑफ गोल्ड प्लस 5% डोमेस्टिक प्राइस ऑफ सिल्वर। और इस फंड का एग्जिट लोड रहने वाला है 1% फॉर 30 डेज। मतलब अगर आप अपने पैसों को 1 महीने के बाद रिडीम करते हो तो आपको किसी भी तरीके का एग्जिट लोड नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप अपने पैसों को विदिन 30 डेज रिडीम करते हो तो आपको 1% जितना एग्जिट लोड लगेगा। इस फंड का इनिशियल एनएवी 10 रहेगा और एक्सपेंस रेशियो जैसे ही फंड लॉन्च हो जाएगा वैसे आपको पता चल जाएगा। ये एक ओपन एंडेड कैटेगरी का फंड रहने वाला है, मतलब आप इस फंड के अंदर कभी भी अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हो और कभी भी अपने पैसों को रिडीम कर सकते हो। ये रेगुलर और डायरेक्ट दोनों ही मोड में अवेलेबल रहेगा। इसमें ग्रोथ और डिविडेंड दोनों ही ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। अगर आपको अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है तो आप SIP, लमसम, SWP या स्ट्रिप चारों में से किसी भी मोड में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो लमसम मोड में 1000 रुपीज़ से आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको अपनी SIP स्टार्ट करनी है तो मात्र 100 रुपीज़ पर मंथ से आप अपनी SIP स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है तो आप हमें कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ में अपने पोर्टफोलियो को फ्री में रिव्यू करवाना है तो भी आप हमें कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर मैंने अपना नीचे दे दिया है। अगर आपको इस फंड के अंदर डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। साथ में आप इंश्योरेंस, FD, प्री IPO, PMS और डिवेंचर्स जैसे अलग अलग ऑप्शंस को भी चेकआउट कर सकते हैं। अब मेरा क्या मानना है इस फंड के बारे में वो मैं आपको बताता हूँ। ये सभी प्रकार के इन्वेस्टर्स के लिए सही साबित हो सकता है अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो तो ही। अगर आपने और भी कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करके आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर पाओगे।
लेकिन एक बात है आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि ये शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल भी नहीं है, और फिर भी अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको अपने एडवाइज़र से ज़रूर बात करनी चाहिए। अगर आपको इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग किसी भी तरीके के क्वेश्चन है तो आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करके अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।